सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग मेरे दिल में या तेरे दिल में सही, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे मेहमान हैं छात्र स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के जिला अध्यक्ष देवदत्त कुमार। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका आभार कि मुझे इस केवी स्टूडियो में बुलाए। मैं पहली बार कोई इंटरव्यू में शामिल हुआ, इसके लिए आपका विशेष आभार सर। देवदत्त जी, एसएफआई के आप जिला अध्यक्ष हैं और छात्र राजनीति से आपका जुड़ाव है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज जहां राजनीति में युवाओं का जो एक तरह से भागीदारी है या उनका एक उनके प्रति जो उनका आकर्षण है राजनीति में युवाओं का खास करके बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए सर, मैं सबसे पहले जब 7 क्लास में था, जब वहाँ से जब मैंने पढ़ाई की, बड़ी कठिन, मेरी घर की स्थिति काफ़ी ही दयनीय थी, तो वहाँ आजकल जो नीतीश जी का जो सही है, मतलब ये मध्याह्न भोजन की जो होता है, वहाँ एक बार एक घटना घटी कि ये आपका रसोईया में मतलब जो बना रही थी, वहाँ एक पिलुआ था, वहाँ मध्याह्न भोजन में वहाँ से मैंने 2-4 बार उनको समझाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि ऐसे चावल ही आता है, ऐसे वहाँ से मैंने मध्याह्न भोजन को लेकर आपने विद्यालय प्रशासन से शिकायत की और वहाँ से मैंने जो मेरे साथी थे, वहीं से मतलब क्लास 7 से छात्र राजनीति में शुरुआत आपकी हो गई। वहाँ के बाद मैं आपके हाई स्कूल नवला में आए और वहाँ भी मुझे वर्ग कक्षा का मॉनिटर बनाया गया, यानी आपको वर्ग कक्ष में जो है कप्तान बनाया गया क्लास का, और आपने नेतृत्व वहाँ से शुरू किया। जी बिल्कुल। आगे जैसा कि हम जानते हैं देवदत्त जी कि आपके पिताजी भी राजनीति में बहुत दिनों से एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? जी, आदर्श तो मेरे पिताजी, उन्हीं के कृपा से आज मैं जहाँ भी हूँ, उनका बड़ा योगदान यूँ कहें क्योंकि पिताजी के से प्रेरणा लेकर आप राजनीति में आए। जी बिल्कुल। अभी जो राजनीति है, अभी विधानसभा का चुनाव सामने है और कहीं ना कहीं आप एसएफआई एक ऐसा छात्र संगठन है जो उस तरह के पिछले तबके का जो छात्र होता है उसकी आवाज़ को बुलंद करता है, तो अभी तक आपने अपने जीवन में किस तरह का एक योगदान किया है? जी, कई एक बार मुझे, चूँकि मैं जब भी किसी को मदद करता हूँ तो पैसा से नहीं, स्वदेह, मैंने जितना मुझे संभव शरीर से जितना होता है मैं आज तक सेवा करता आया हूँ। चाहे छोटे से बच्चे हो, चाहे 11-12 विद्यार्थी हो, जैसे एडमिशन हो, अन्य चीज़ हो, उसमें सहयोग करते आए हैं। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने देखा, अखबारों में भी देखा कि आप बाढ़ राहत के लिए जो है भिक्षाटन कर रहे थे। जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अभी बिहार समेत देश में कई एक राज्य में बाढ़ की स्थिति है। इसकी मद्देनज़र हमने सोचा कि आम गरीब, खासतौर पर बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ के लगभग 11 जिला बाढ़ से प्रभावित है, और मैंने अपने आप में आकलन किया और वहाँ के क्षेत्रीय स्टूडेंट को मतलब एक साथ लाकर और नवला के बाज़ार में मैंने चंदा किया, 2726 रुपया हुआ, और मैं तुरंत बाद राहत कोष में भेज दिया। और इससे एक सहानुभूति मिली कि मतलब आम पब्लिक से भी लेकर दूसरे गरीब को मदद किया जा सकता है। ये मैंने अभी तक आकलन किया। छात्र राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, छात्र राजनीति में मैं यही समझते हैं कि जो भी छात्र हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने स्टडी स्ट्रगल, मैंने पढ़ाई पहले उनका प्राथमिकता है, और उसके बाद जो उसमें गलत मतलब उसमें जो उनको खामियां हो, जैसे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी कमी हो या स्कूल कॉलेज में चाहे शौचालय बिजली ना हो, उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। यही मैंने सोचकर राजनीति में आया। यानी छात्रों की समस्याओं को उठाते रहना है। जी जी बिल्कुल। देवदत्त जी, नई शिक्षा नीति एक आई है, अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति जो आई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति आया, कुछ इसमें अच्छा है,
इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कुछ खामियां हैं, इसको संसद में पास कराकर बहस करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट ने बात करके और उसको डायरेक्ट पास कर दिया। लेकिन इसमें एक है जो कई वर्षों से SFI और समेत कोई अन्य छात्र संगठन भी इस मुद्दा को उठाया है कि GDP का जो परसेंट है उस कम से कम 10% SFI का माना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको 6% कहा है कि हम देंगे। लेकिन पता नहीं होता है कि नहीं, वो तो नहीं होता है तो हम लोग इस पर संघर्ष करेंगे। लेकिन कुछ है इसमें, जैसे सिलेबस का ये मातृभाषा जो जहाँ है ये सब अच्छा है, लेकिन कुछ इसमें खामियां इनको संसद में पास करानी चाहिए, ये SFI की मांग थी। बिहार की वर्तमान जो स्थिति है, आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत ही मतलब काफ़ी पीछे है, कहें तो भारत में सबसे पीछे है। ये शिक्षा का जो स्तर है बिहार में, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जो स्थिति है काफ़ी ही हम समझते हैं अन्य राज्य, जैसे आप केरल की उदाहरण लीजिए, त्रिपुरा लीजिए, काफ़ी शुरुआती दौर से वहाँ शिक्षा में किस तरह से प्रवेश, आज हर कोना में केरल की चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में शिक्षा का मूल मतलब घटने का जो परसेंट है, यहाँ की जो अभी वर्तमान सरकार है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ के अभी जो फिलहाल कॉलेज की दशा है या लाइब्रेरी पुस्तकालय यानी बहुत चीज़ ऐसी है, इसके लेकर बिहार पिछड़ रहा है। यहाँ के युवाओं को मतलब आगे बढ़ने के लिए उस तरह की जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यूँ देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जो 10th और 12th के छात्र, ऐसे छात्र जो 2 विषयों में पीछे हो गए थे, फेल हो गए थे, उन्हें कोरोना का एक उदाहरण देते हुए, कोरोना का बहाना करते हुए उसे उन छात्र को प्रमोट कर दिया गया क्लास में। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी देखिए, ये तो ठीक है, पास कर दिए कोई, कोरोना तो अभी फिलहाल पूरा देश में एक भयानक बीमारी है इसके चलते, लेकिन पास कर दिए ठीक है, लेकिन जो पास किए उनका अगले कक्ष में नामांकन नहीं देवदत्त जी, मेरा ये कहना है कि आपको नहीं लगता कि वैसे छात्र जो 2 विषयों में जो है अनुत्तीर्ण हुए, उन्हें उत्तीर्ण कर देना, कहीं ना कहीं वैसे छात्र जिन्होंने पास किया है अपने प्रतिभा से, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो नहीं है ये? जी है, बिल्कुल। जिस तरह से मतलब आगे जाकर और उनका भविष्य चौपट हो सकता है, चूंकि बिना पास किए उनको पास कर देना, चूंकि पढ़ते और अगला वर्ष अगर अगले सेक्शन में करते तो और बेहतर होता, मेरा जो मानना है सर। अच्छा, अभी ये देश में राष्ट्रवाद को लेके तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। राष्ट्रवाद को लेकर तो देश में कई बार ऐसी खींचातानी काफ़ी गर्म माहौल बन जाता है, ठीक है? तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये राष्ट्रवाद को आप कैसे समझते हैं? क्या है ये राष्ट्रवाद? कि राष्ट्रवाद पर पूरा देश माने उलट परिस्थिति में है। राष्ट्रवाद मुख्य रूप से देखिए, और मैंने संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी, मुख्य रूप से उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सबको एक साथ, और ख़ास तौर पर राष्ट्रवाद का परिभाषा और राष्ट्र में जो मुख्य रूप से जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, जो राष्ट्र चाहे वो कोई भी है, गरीब से लेकर अमीर तक, सबको शिक्षा एक समान, इस तरह के मतलब राष्ट्रवाद में होनी चाहिए। देश के खिलाफ किसी तरह की अभद्र व्यवहार नहीं हो, देश किस तरह विकास करे, इस युवाओं को सोचनी चाहिए, खासतौर पर वर्तमान राष्ट्र के प्रति समर्पण, जी राष्ट्र के प्रति प्रेम, बिल्कुल यही राष्ट्रवाद है जी, बिल्कुल। लेकिन आज राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खासतौर वर्तमान सरकार जो है राष्ट्रवाद का हवा उठाए हुए हैं, लेकिन इसका हम खिलाफ हैं, विरोध करते हैं। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अभी जो देश की जो परिस्थिति है, इस पर इनको ज़्यादा एक्शन लेनी चाहिए, ये मुख्य रूप से होनी चाहिए। अच्छा देवदत्त जी, आप वाम मोर्चा है, 3rd फ्रंट से जुड़े हुए हैं, आपकी जो पार्टी है क्रांति, जो आपका लाल क्रांति का प्रतीक है, आप SFI के जिलाध्यक्ष हैं। देवदत्त जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज वर्तमान समाज में जो हमारा जो समाज है, आज भी गरीब मजदूर की जो स्थिति है वो पहली जैसी ही है, कहीं कोई सुधार नहीं दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और मैंने इसको खास तौर पर इस उम्र में भी आकलन किया। पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं अपना गांव में जर्जर सड़क था, पुल नहीं, अभी भी बच्चे मतलब हाई स्कूल पढ़ने के लिए जहां जाते हैं, नदी पार कर घर साल में
घटना बढ़ती है, 2-4 की डूबकर मौत होती है, सड़क की हालत नहीं है, ये इस तरह की है। और मैंने वहाँ धान रोप कर विरोध जताया। काफ़ी लोग अभी भी हैं कि वो इस तरह की रवैये के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह की जो माहौल है इसको खासतौर पर युवाओं को आगे बढ़कर इस पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। देवदत्त जी, आदर्श लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होना चाहिए, उसकी स्थापना समाज में कैसे हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही मायने में लोकतंत्र, उसका खास तौर पर आवाम जो हैं उनको समुचित विकास और ख़ास तौर पर लोग को भी इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने चाहिए, तब हम समझते हैं राज्य का विकास एक सही मायने में अच्छा हो सकता है। नहीं, सर्वांगीण विकास समाज का जो हमारा कहना यह है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी समाज का एक वर्ग जो है अभी भी बहुत पीछे है। उसे सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसे अभी तक आवास सही से प्राप्त नहीं हुआ है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। तो मेरा यह कहना है कि आप गरीब, मजदूर, असहाय की राजनीति करते हैं, लेकिन आज भी जो है वो बहुत ही पीछे हैं। तो आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं लगातार प्रयासरत हूँ और प्रयास भी करता हूँ। ख़ास तौर पर आवाम की जो उनकी हक और सरकार भी इसके जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर आवाम से मैं यही अपील, और मैं हमेशा संघर्ष में रहा हूँ कि उनके जो आवाज़, उनकी जो मूलभूत सुविधा है, इसको लेकर हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। चूँकि और ख़ास तौर पर आम गरीब जो मज़दूर हैं उनकी जो हालात है कई वर्षों से मतलब होते आया है। इस तरह की जो है इस माहौल, सरकार की भी हम समझते हैं इसमें खामियाजा है। इसलिए देवदत्त जी, आप एसएफआई से हैं। हम आज इस मंच से हमारे दर्शकों को एसएफआई के बारे में बताना चाहेंगे। जी, एसएफआई एक स्वतंत्र छात्र संगठन है और इसको एसएफआई मतलब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई, और देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन एक राजनीतिक मायने में, और सांगठनिक रूप से ये सबसे बड़ा मतलब ही केरल, आपका त्रिपुरा, बंगाल, जहाँ जहाँ इसका पकड़ ज़्यादा है, बेगूसराय में भी फिलहाल इसका कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एसएफआई वो कैसा छात्र संगठन है जो सबको शिक्षा सबको काम को नारे के साथ अपना स्थापना काल से ही लाया। इसका स्थापना तिरुवनंतपुरम केरल की जो राजधानी है 30 दिसंबर 1970 को हुआ था, और अपने स्थापना काल से ही शिक्षा का 10%, केंद्र बजट का 10% खर्च हो, राज्य बजट का 30%, और इस तरह की मांग को लेकर हमेशा छात्रों के बीच रहा है और आगे भी रहेगा। ये एसएफआई का स्पष्ट मानना है। देवदत्त जी, अभी जो वर्तमान विधानसभा का चुनाव है, इसमें वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और कोरोना महामारी में जिस तरह से वर्तमान सरकार, बिहार हो या केंद्र, जिस तरह से रवैया आम गरीब पब्लिक को, मैंने बिहार के लोगों को खासतौर पर प्रवासी कहकर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल, इसलिए बिहार के लोग और घोषणा जो किया आम लोगों तक नहीं आ पा रहा है, ऊपर ही रह जाता है। आम लोग तक उनका लाभ जो होनी चाहिए, 1000 रुपया था या उनका राशन था, ये इस तरह से नहीं हो पा रहा। इसलिए आम पब्लिक में एक मैसेज है कि इस बार बदलाव होगा। ये आपको नहीं लगता देवदत्त जी, जो सरकार घोषणा करती है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन आम जनमानस तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है? उस समय जब आम जनमानस तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है तो आप और आपकी टीम क्या करती है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, इसके खिलाफ हम संघर्ष मतलब उसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, लेकिन अभी जिस तरह की माहौल है और यहाँ पर पूंजीपति लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, और आम जो छात्र हो, युवा हो, चाहे जो भी पॉलिटिक्स हो, उनको दबाया जा रहा है। इस तरह की माहौल को अभी, और इससे खास तौर पर युवाओं को आगे आकर और इस तरह की जो माहौल है इस पर संघर्ष करने की जरूरत है। कोरोना महामारी जो कि एक वैश्विक महामारी है, आम मानव ही नहीं सभी लोग इससे त्रस्त हैं। तो कोरोना महामारी में आपकी जो एसएफआई, जो आपका छात्र राजनीतिक संगठन है, उसमें आपका और आपके संगठन का क्या भागीदारी रहा समाज के हित के लिए, मानव के हित के लिए? देखिए, एसएफआई और मैं खुद स्पष्ट मानते हैं कि कोरोना महामारी में
आम लोगों से अपील हमने किया कि आप सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम लोग खुद बचेंगे तब दूसरे को मतलब इस तरह की सहायता। और ख़ास तौर पर सरकार, मेरा ये प्रश्न है देवदत्त जी आपसे कि समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए जी कोरोना से कैसे वो बचेंगे, इस संदर्भ में आपने क्या पहल किया? इस संदर्भ में मैंने लोगों से मतलब मास्क, मतलब आप प्रत्येक मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोकर, मतलब संपर्क ही ज़्यादा ना हो, मतलब अपने काम से ही मतलब ले, बाजार कम, मतलब जो जब मतलब ज़्यादा जरूरत हो तब आप जाए, अतः मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये हमने आज देवदत्त जी, केवी स्टूडियो एक ऐसा मंच है जो बेगूसराय में खास करके पहली बार इस तरह का एक मंच आया है, जिसके निदेशक डॉक्टर रोशन सर ने एक शुरुआत की है। और इस शुरुआत में समाज के हर क्षेत्र में जिन्होंने समाज के लिए योगदान किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, साहित्य हो, इन सभी क्षेत्रों में जिन्होंने समाज के लिए योगदान किया है, उनको एक मंच मिला है केवी स्टूडियो के माध्यम से। तो आप हमारे केवी स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी ओर से और SFI जिला कमेटी बेगूसराय की ओर से बहुत बहुत आभार। मैं पिछले लगातार कुछ दिनों से जिस तरह की युवाओं को और ख़ास तौर पर समाज के तबके लोगों को मंच दिया जा रहा है, मतलब बोलने का, अपना विचार रखने का, और ख़ास तौर पर रोशन सर का विशेष धन्यवाद कि एक डॉक्टर होकर भी इस तरह के माहौल, गरीब आम पब्लिक को इस तरह का मंच देते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगे रहिए, और आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी आपका कि आपने अपने व्यस्तम समय से हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला। कहा था बेगूसराय बढ़ता है, बेगूसराय में आपने अपने विचार डाले। आप और भी छात्र राजनीति में नए मुकाम स्थापित करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना हमारे स्टूडियो की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।